गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है साझेदार का प्रवेश मीन्स एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी चालू फर्म को अतिरिक्त पूंजी अथवा प्रबंधकीय सहायता अथवा दोनों की आवश्यकता होती है तो फर्म के साझेदार विद्यमान संसाधनों की पूर्ति के लिए नए साझेदार का प्रवेश देने का निर्णय करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई फर्म चल रही है, अगर उसमें एडिशनल कैपिटल की यानी कि और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है या और ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है या किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है या किसी और पार्टनर की ज़रूरत है कि हाँ हमें काम ज़्यादा है और पार्टनर्स कम पड़ रहे हैं, अगर उनकी ज़रूरत है या फिर पूंजी पैसा कैश या एम्प्लॉयज़ दोनों की ज़रूरत है तो क्या करते हैं, इसमें इनकी पूर्ति के लिए एक नए साझेदार को एंट्री दिलवाते हैं। एकल व्यवसाय में नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश होना साझेदारी का रूप लेता है। मान लीजिए किसी बिजनेस में सिर्फ एक ही मेंबर है, यानी कि वो अकेला बिजनेसमैन है। अगर उसमें एक और नया पार्टनर ऐड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी कि जब एक कंपनी में या व्यवसाय में किसी संस्थान में दो या दो से अधिक मेंबर्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और अगर उसमें एक और किसी चलती हुई फर्म में किसी नए पार्टनर को अगर हम ऐड करते हैं या एंट्री दिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। साझेदारी अधिनियम 1932 किसी व्यक्ति के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी नए पार्टनर को ऐड कर रहे हैं, उसको एंट्री दिला रहे हैं, तो उसमें जो पहले पार्टनर्स थे उन सभी की रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक भी मना करता है तो आप किसी नए पार्टनर को उसमें नहीं ले सकते जब तक कि इसके विपरीत समझौता ना हुआ हो। अगर सभी पार्टनर्स हाँ भर देते हैं उसको लाने के लिए, आप तभी ही नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो उसमें। नए साझेदार के प्रवेश के साथ ही साझेदारी फर्म पुनर्गठित होती है। यानी कि अगर नया किसी पार्टनरशिप में एक नया पार्टनर एंटर करता है तो फिर से उस पार्टनरशिप की हर चीज़ को रिवैल्यूएट किया जाता है। यानी कि अगर उसकी संपत्ति है तो उसको रिवैल्यूएट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो संपत्ति हो या दायित्व हो चाहे गुडविल हो, सब चीज़ का बंटवारा सभी पार्टनर्स में किया जाता है तथा नए व्यवसाय को नई साझेदारी फर्म के रूप में संचालन के लिए एक नए समझौते का निर्माण होता है। और जैसे ही नया पार्टनर एंटर करता है उसके लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया जाता है। नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म से दो मुख्य अधिकार प्राप्त होते हैं। जब कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है या एंट्री करता है तो उसको दो अधिकार मिलते हैं, उसके दो हक या फिर दो राइट्स होते हैं। पहला, फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार, यानी कि फर्म की जो भी एसेट्स होती है, जो भी संपत्ति होती है, उसमें पूरा अधिकार उस नए पार्टनर का होगा। फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार, भावी लाभ मीन्स फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो उस नए पार्टनर्स को भी मिलेंगे। नए साझेदार का प्रवेश के समय निम्न महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला, यानी कि जो नया साझेदार प्रवेश करेगा उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि नया पार्टनर एंटर हो जाता है तो उसके लिए अलग से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला जाता है। ख्याति का मूल्यांकन एवं समायोजन, जो गुडविल होगी वो भी सभी में डिवाइड की जाएगी, उसको रिवैल्यूएट किया, उसका मूल्यांकन दोबारा से किया जाएगा। साझेदारों को पूंजी का समायोजन, साझेदारों की जो पूंजी होगी, पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो एडजस्ट की जाएगी सभी पार्टनर्स में। परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन एवं दायित्वों का पुनर्निर्धारण, जो एसेट्स हैं, एसेट्स को रिवैल्यूएट उनका जो मूल्यांकन है दोबारा से किया जाएगा। दायित्व हैं उनको फिर से मूल्यांकित किया जाएगा ताकि सभी पार्टनर्स में डिवाइड किया जा सके। संचित लाभ का वितरण, जो रिजर्व, जिसको हम रिजर्व कहते हैं, जनरल रिजर्व का डिवाइडेशन, यानी कि वो भी सभी में बटेगा, या तो उनके कैपिटल के रेशो में या फिर इक्वल। त्याग अनुपात, सेक्रीफाइस रेशो कब किया जाता है? जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है पार्टनरशिप में तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने हिस्से में से थोड़ा हिस्सा नए पार्टनर्स को दे देते हैं, इसको हम कहते हैं त्याग अनुपात। पहला आता है बच्चों नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब नए साझेदार को प्रवेश मिलता है, यानी कि जब नया साझेदार एंटर करता है तो उसे पुराने साझेदारों के लाभ में से अपना भाग प्राप्त होता है।
तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो पुराने साझेदार होते हैं वो अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा शेयर नए वाले साझेदार को दे देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नए साझेदार का लाभ का वितरण क्या होगा तथा वह विद्यमान साझेदारों से यह किस प्रकार अधिग्रहित करेगा, यानी कि जो नए साझेदार हैं अपना हिस्सा देने के बाद उनका क्या लाभ बचेगा और नया पार्टनर आने के बाद उन सब का, जो भी पार्टनर्स हैं पुराने वाले और नए वाले, उन सब का क्या हिस्सा बनेगा। इसका निर्णय पुराने साझेदार और नए साझेदार के मध्य आपसी सहमति द्वारा किया जाता है। ये उन दोनों के बीच, पुराने साझेदार और नए साझेदार, इन दोनों के बीच आपसी सहमति से ही हो सकता है। इसमें मैंने एग्जाम्पल एक आपको सॉल्व करके दिखाया है। अनिल और विशाल 2 पार्टनर्स हैं। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे सुमित को नए साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अनिल, विशाल और सुमित के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। इसमें सुमित का शेयर कितना दिया हुआ है, यानी कि जो नया पार्टनर है 1/5। अब 1/5, अगर 1/5 सुमित को मिल गया है, यानी कि टोटल फर्म में से 1/5 शेयर सुमित को मिल गया है, तो टोटल फर्म में कितना बचेगा, 1 में से 1/5 को हम माइनस कर देंगे। जैसे कि आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, 1/1 माइनस 1/5, एलसीएम लेंगे 5, जो हमारा आ जाएगा 4/5, यानी कि पूरी फर्म का जो टोटल शेयर है वो 4/5 है। अनिल न्यू शेयर, अनिल का जो नया शेयर है अनिल का शेयर कितना था, 3, तो 3/5 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4/5 से, कितना आ जाएगा 12/25। इसी तरह विशाल का नया शेयर 4/5 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा 8/25। सुमित का कितना आया, हमारा जो डेनोमिनेटर है वो सबका 25 है, तो इसका डेनोमिनेटर भी 25 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा हमारा 5/25। तीनों का डेनोमिनेटर सेम है 25, 25, 25, तो इससे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकल के आ जाएगा, 12:8:5। ये हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा।